अपनी बेरोजगारी का आलम अब हम बताएं भी तो क्या बताएं। अब तो कब्रिस्तान से भी निकलते हैं तो मुर्दे खड़े होकर पूछते हैं नौकरी लगी क्या। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। हमारा तब पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं आज। और आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अपनी बेरोजगारी का आलम अब हम बताएं भी तो क्या बताएं। अब तो कब्रिस्तान से भी निकलते हैं तो मुर्दे खड़े होकर पूछते हैं नौकरी लगी क्या। यही आलम चल रहा है पूरे भारत भर में दोस्तों। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी की मेहनत रंग ला रही है। जो हमारा पहला स्टेप था वो हम लोगों ने पार कर लिया है, और जो हम चाहते थे नंबर 1 ट्रेंड करना, आप लोग भी देख पा रहे हो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। हमारा जो हैशटैग था वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इसके लिए आप सभी से मेरी आगे के लिए भी गुजारिश है, यहीं से ये मुहिम खत्म होने वाली नहीं है। हम लोग पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, आगे इस तरीके से खत्म नहीं होने वाला। आज 1 सितंबर है, रात तक अगर ये ट्रेंड खत्म हो गया तो फिर से विश्वास मानो कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों के कान में कोई भी जू नहीं रेंगने वाली। आप लोगों को क्या करना है, कम से कम इसको ट्रेंड करवाना है 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक आपको इसको ट्रेंड कराते रहना है। इस हैशटैग के नीचे हर हैशटैग होना चाहिए, इससे ऊपर कोई भी हैशटैग नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 पे हैशटैग ट्रेंड करना चाहिए। जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको यहां पर मैं सामने दिखा देता हूं, 1.4 मिलियन ट्वीट हुआ है अभी तक। 1.4 मिलियन 11 बजे हमें चलाना था, उसके बाद भी ये कम है। 1.4 मिलियन का यहां पर आप सीधा सीधा मतलब समझ लो, करीब 14 लाख स्टूडेंट ने ट्वीट किया हुआ है। लेकिन 50 लाख स्टूडेंट तो केवल एसएससी का ही है, उसके बाद रेलवे का भी तो है। तो रेलवे और एसएससी वाले साथ क्यों नहीं आ रहे हो? अभी भी स्टूडेंट बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में 5 तारीख तक लगातार ट्वीट करते रहना है। 5 तारीख से पहले ये ट्रेंड नहीं हटना चाहिए, ये हैशटैग नंबर 1 पे रहना चाहिए। मीडिया चैनल एनडीटीवी को मेरी तरफ से तहे दिल से बधाई, रवीश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। पहले भी स्टूडेंट्स के हमेशा साथ रहे हो, इस बार भी आपने प्रूव किया कि आप स्टूडेंट के साथ खड़े हुए हो। बाकी जो मीडिया चैनल्स हैं हमारे, उनसे बस यही कहना है कि जल्द से जल्द यार रिया चक्रवर्ती का केस आगे बढ़ाओ, ताकि आगे अनुष्का की डिलीवरी भी तो आप लोगों को करानी है ना। तो अनुष्का की डिलीवरी के लिए बाकी न्यूज चैनल तैयार रहें। अभी डिलीवरी कराने का काम भी उन्हीं का है। आगे करीना कपूर की भी आपको डिलीवरी करानी है, तो करीना की डिलीवरी, अनुष्का की डिलीवरी के लिए आपको टाइम तब मिल पाएगा जब आप एसएसआर केस से बाहर निकलोगे, क्योंकि आप एसएससी को तो ट्रेंड करवा नहीं सकते, एसएससी को तो कवर कर नहीं सकते, रेलवे को कवर कर नहीं सकते। आपका लेवल केवल यही है, तो आप लोग यही करते रहें। जिसको साथ आना है वो आ सकता है इस मुहिम में, लेकिन हम पढ़ते भी रहेंगे, बढ़ते भी रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे। अब लड़ाई ये जारी रहेगी, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे हित की बात नहीं होती। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि सारे डिसलाइक लाइक में बदल जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। आप अपने फोन को उल्टा कर दीजिए, फोन को घुमा दीजिए भैया, पूरे डिसलाइक जो है लाइक में बदल जाएंगे। अब एक और भी तरीका है, इससे अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं योगी जी को बोल करके डिसलाइक का नाम बदल करके 10 लाइक करवा दूंगा। यानी आप 1 डिसलाइक करेंगे, मुझे 10 लाइक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि थमना नहीं है, किसी भी स्थिति में थमना नहीं है। और एक और बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आप सब जुड़ जाएं तब फिर मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहली बात तो कि रिजल्ट डेट आ गई है। सीजीएल की भी इन्होंने रिजल्ट डेट दे दी है 2018 की, और इन्होंने एमटीएस की भी रिजल्ट डेट दे दी है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि 2019 कब होगा, क्योंकि वो तो कोविड पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि वो भी टाइम पे हो। तो एक चीज मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को, इस डिजिटल आंदोलन को एक दिशा देनी है सही। जो भी रिफॉर्म्स हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट हो, ये सारी चीजें हमें करनी है। इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है,
ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पीपराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनने वाला, कोई अहमियत नहीं है, डिस्कशन भी नहीं होता तुम्हारा। मन की बातों में बेरोजगारी का डिस्कशन भी नहीं हुआ, मुद्दे ही अलग हैं। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहे हो, डाटा है ये। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं, नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ, ले जाओ। अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा। 2017 वाला भी एसएससी का रिजल्ट अटका पड़ा है, 2018-19 का तो छोड़ ही दीजिए। आरआरबी वालों का भी कोई पता नहीं है और ये एनटीपीसी वाले भी हिमालय की गोद में समाधि ले चुके हैं। तो ऐसे में हम स्टूडेंट क्या करें, किससे कहें, कहाँ जाएं? कमजोर क्या आपको सिर्फ रेलवे और एसएससी वाले ही मिले? तो चेयरमैन साहब याद रखिएगा, आपके चेयर के चक्के को खिसकते अब देर नहीं लगेगी। इनसे कोई सवाल पूछो तो कहते हैं कि कोरोना है इसलिए लेट हो रहा है। अच्छी चांदी काट रहे हैं आप, वो भी कोरोना के नाम पर। जब नीट और जेईई के एग्जाम कराते हैं तो आपका कोरोना गायब हो जाता है। जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़वाते हैं तो आपका कोरोना क्वारंटीन हो जाता है। लेकिन बात जब हम अपने रिजल्ट की करते हैं तो कोरोना आ जाता है। सही चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन गलत ना हमारे साथ हो रहा है और इस गलत का सही जवाब तो देना पड़ेगा आपको। देखिए साहब, हर चीज की ना एक लिमिट होती है, पेशेंस का भी पेशेंस होता है और अब ना लिमिट भी लिमिट क्रॉस कर चुका है। इस देश का युवा चोट से ज्यादा वोट को प्रेफरेंस देता है और जिस दिन अपने इंडेक्स फिंगर से ईवीएम पर प्रेस कर दिया ना, तो आपका बिका हुआ प्रेस भी कहीं का नहीं रह जाएगा। और मीडिया वालों की क्या बात करें साहब, वो तो शर्म को हॉर्लिक्स और ग्लूकोन डी में मिला के पी गए हैं। इन्हें देश की बेरोजगारी, युवाओं के टूटते हौसले और हम स्टूडेंट के बिखरते सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में चीन के माल के बहिष्कार की खबर चल रही है, पर इसी देश में हम युवाओं को, हम स्टूडेंट को बहिष्कृत किया जा रहा है। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। इन्हें दलित, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण सबकी खबर है, सिर्फ हम बेरोजगार स्टूडेंट की कानों कान खबर नहीं। तो बताइए ना साहब, हम आपका बाइकआउट क्यों ना करें जब आपने हमें सालों से बाइकआउट करके रखा है? आपकी खबर हमारे किसी काम की है ही नहीं, तो आप किस काम के हैं? और इस बार तो आप भी देखोगे कि हम स्टूडेंट और बेरोजगारों को बाइकआउट करने का नतीजा क्या होता है। हमारी संवेदनाओं को कुतरने का आगाज आपने किया है, तो हमारी भावनाओं से खेलने का अंजाम भी आप भी देखोगे।